प्रदीप सर, आपके पास आता हूं। आपने पूरा का पूरा एक एपिसोड देख रहे हैं और पहले भी हमने देखा है कि जो हम इसके पहले जो होता रहा 17वीं लोकसभा में हमने देखा वो आसंदी का रवैया, खासकर अध्यक्ष जी का, और अब हम लगातार बाद में भी अभी, अब तो चूंकि इतना ज्यादा विपक्ष में एक नंबर है तो थोड़ा सा भयभीत है, लेकिन फिर भी वो रवैया छोड़ते नहीं। जो जया बच्चन की जो एक पीड़ा है, ठीक है, अभी जो अरुण जी ने कहा, हम ये मानते हैं कि वो एक परंपरा परिपाटी है, लेकिन यदि कहीं कोई महिला चाहती है कि भाई उसके, अगर उसके नाम से पुकार लिया जाए तो उसमें कौन सी एक तूफान आ जाने वाला है, या कि आप उनके नाम के साथ ही जोड़ा जाए, ये कहीं एक संजीव बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट कैसे देखिएगा, क्या कहिएगा आप? संजीव जी संजीव जी, अगर पूरा नाम से अगर पुकारना है तो गुजरातियों का और तमिलनाडु के जो सांसद आ रहे हैं उनका पूरा नाम लेने में 1 मिनट लग जाएगा सभापति को और स्पीकर साहब को। नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नरेंद्र मोदी जी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, तो कोई बुलाता है उस तरह उनको? या जहां बाप दादा का नाम जोड़ा जाता है तमिल साउथ में, उनके लंबे लंबे नाम होते हैं, उस नाम से कोई बुलाता है? तो ये तो फालतू बात है। दूसरे जो एरोगेंसी वाली बात कर रहे हैं, आप देखिए, ये बात सही है कि एरोगेंसी, अनुराग ठाकुर ने, जिसके जात का पता नहीं वो बात कर रहा है, इतनी बड़ी बात कह दी और प्रधानमंत्री ने उसको अप्रिसिएट किया जी। बाकायदे, लिख के, फेसबुक में लिख के अप्रिसिएट किया। तो जगदीप धनखड़ जी का मन बिगड़ेगा ही, क्योंकि वो तो बंगाल में पहले ही देखा चुके थे। सवाल ये नहीं कि अभी आगे क्या होगा, निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। सवाल ये है कि ये जो परंपरा 10 साल से कायम स्पीकर को और उसको लेके हो रही है, और जिस तरह इन लोग बोल रहे हैं, अभी तक बोलने में जगदीप धनखड़ ने सबको माफ कर दिया है। वेंकैया नायडू भी इस तरह डांट के बोलते थे तो मुझे आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं भी 26 साल 27 साल पार्लियामेंट में रहा। जया बहादुर जी अक्सर लाती है टॉफी, चॉकलेट, एक स्पेशल चॉकलेट लाती है, तो कई बार उनके साथ बैठ के हम लोग सेंट्रल हॉल में चॉकलेट खाते थे। वो हैं थोड़ा गुस्सा वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार गर्मी अपनी दिखा चुकी है पार्लियामेंट में, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, बहुत सज्जनता से कहा कि सर आपका टोन, और उनको क्यों खराब लेने का, हम लोग को जब सुनते हैं तो खराब लगता है, हमको आपको जो बाहर है, सदन के बाहर है, टीवी पे सुनते हैं, खराब लगता है। जिस तरह वो घनश्याम तिवारी का पक्ष लेके और एलओपी और इतने बड़े नेता को उन्होंने कल और आज भी लास्ट में जो बोले हैं, ये तो वॉकआउट के असली खेल तो तब हुआ जब ये वॉकआउट हो गया, उसके बाद जो ये बोले हैं। मैंने आज तक किसी सभापति को सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हुए पॉलिटिसाइज करना, राजनीतिकरण करना सदन का, इस तरह आज तक मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं। जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा? मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। एक तो वो जो शब्द बोलते हैं कि आई नो हाउ टू डील, और यू आर सेलिब्रिटी, जो जिया ने कहा था कि उन्होंने कहा कि यू मे बी एनीबडी, यू मे बी सेलिब्रिटी। अरे वो 5 बार की सांसद हैं। बिल्कुल। और सुष्मिता सेन ने कहा, सुष्मिता सेन को जब बुलाया तो सुष्मिता सेन ने उनसे कहा कि सर वो सेलिब्रिटी के नाते यहाँ नहीं है, सेलिब्रिटी अक्षय कुमार या कोई भी पहुंच जाएगा अंदर, वो सांसद के नाते वहां पे। इतना तो सभापति के दिमाग में होना चाहिए कि जो यहाँ मौजूद है वो माननीय सांसद है, बिल्कुल, माननीय सेलिब्रिटी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आई नो आई हैव माई ओन स्क्रिप्ट, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको जरा सा। मैं जानता हूं कि इन लोग किस तरह डिस्टेबलाइज कंट्री को, कुछ लोग किस तरह कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनके वॉकआउट करने के बाद। ये लोग केवल केओस पैदा करना चाहते हैं। ये वर्ड है सभापति के हाउस में, सत्ता पक्ष के आते 9 अगस्त 42 क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने कहा था, और ये पार्लियामेंट क्विट कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों से इनकी तुलना कर दी। यही नहीं कहा, उन्होंने कहा, अब देखिए असली पॉइंट, लग रहा था कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है या कोई मंत्री सत्ता के नीतियों का गुणगान कर रहा है। हम विकसित भारत बना रहे हैं, विश्व में हमारी पहचान हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। ये लोग इसे खत्म करना चाहते हैं।
देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जो ये लिखा, देश ने ऐसा लीडर दिया जो लगातार तीसरी बार कार्यकाल में है, ये सभापति सदन के आसन से बोल रहा है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, चेयर पे बैठ के, क्योंकि चेयर पे वही नहीं बैठते, उनकी जगह पे कोई और आता है जो भी उसमें रहता है, तालिका में, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। जिया ने सही कहा, हम सब एमपी हैं, लेकिन हमें, आप चेयर पे बैठे तो चेयर का आदर होता है, तो चेयर का दुरुपयोग आप मत करें। आप कह रहे हैं कि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं जो इस समय हो रहा है। उन्होंने वर्ड कहा कि अनप्रेसिडेंटेड। अरे कितना हम लोग हल्ला हंगामा सुने। उससे खतरनाक बात संजय जी एक कही इन लोग के बाहर निकलने के बाद, बगल में क्या हो रहा है लोग देख नहीं रहे हैं। कुछ लोग नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं कि ये देश भी डिस्टेबलाइज हो। इस पे उनको न माफी मांगना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी निंदा ही नहीं, उनके खिलाफ अविश्वास आना ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, अगर ये शब्दों पे विपक्ष गौर करेगा। नहीं, उन्होंने कह दिया है, वो ला रहे हैं, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है कि मैंने और ये भी कहा है जी कि हम देश, वहां से सदन से बोला है कि हम देशवासियों से अपील करते हैं कि इस तरह की सोच कर रखने वालों को, इस तरह के नैरेटिव बजाने वालों को वो समझें। अरे आप कर क्या रहे हो भाई? आप एक माननीय सदस्य कर रहे हो, एलओपी माननीय एलओपी कर रहे हो, और आप इन्हें देशद्रोही ठहरा रहे हो। बना एक तरह से देशद्रोही ठहराना है। आप बता रहे कि यहाँ वो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो लगातार तीसरी बार आया है, एक ऐसे, हाँ ये भी कहा कि एक ऐसा पीएम जिसका पूरा विश्व में छवि बन रही है। अब आप बताइए, ये अगर बीजेपी का एक सांसद कहता या मंत्री कहता तो मेरे गले से उतरता, मेरे दिमाग में उतरता। तो मेरे उतर ही नहीं रहा है कि ये कैसे, ये जो परंपरा चली है और इसका असर क्या हो रहा है। जगदीप धनखड़ आएंगे चले जाएंगे, ओम बिरला बैठे हैं चले जाएंगे, ये मोदी जी राहुल भी, सब हिस्ट्री हो जाएगा आने वाले कल में। लेकिन ये जो बिगड़ रहा है कि आज लोकसभा में भी स्पीकर का जो हमला हो रहा है, उसे आप बहुत वो मत लीजिए, वो इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है। जी जी, जिस तरह बिगड़ के गौरव से लेके हर एक नए लौंडे बोल रहे हैं उनको, स्पीकर को, और स्पीकर जिससे गिड़गिड़ा रहे हैं, या सभापति जिस तरह भाषण दे रहे हैं लगातार, मेंबर कम बोल रहा है, इनका भाषण जब हो रहा है तो मैं देख रहा हूं कि अरे भाई आप संचालन करने के लिए हैं, आप अपने विचार बताने के लिए, अपनी महानता जताने, ये महानता जताने के लिए ये ज्यादा बोल रहे हैं, मेंबर कम बोल रहे हैं। तो ये चीजें जो हो रही है, ये निहायत ही अनप्रेसिडेंटेड ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष का व्यवहार, विपक्ष का हल्ला हंगामा अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। विपक्ष विरोध करता है, और विरोध क्या, उसने तो केवल यही कहा कि माफी के साथ आप अपने टोन में, क्योंकि बैठ जाइए, मैं निकाल दूंगा आपको। हम भी सुनते रह जाते। अब आप हम लोग को बोले अगर कोई वहां, तो हम लोग को बर्दाश्त, सेंट्रल लाल में अगर कोई बोलता तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता, जबकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है लाखों, वो लोग 15 लाख 16 लाख के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की वजह से आप बैठे हुए यहाँ पे, और माननीय सदस्य बोलना पड़ता है आपको। ये सारा मिला के ये जो खेल हो रहा है बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इससे देखिए एक चीज और हुआ, जिनको अब इनकी हालत खराब होगी। पहली बार मैं देख रहा हूं कि अपोजिशन इससे यूनाइट है, यहां तक कि जया भादुरी के पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी बिल्कुल बिल्कुल। सवाल तृणमूल कांग्रेस के लोग खड़े थे। ये पहली बार मैं देख रहा हूं सोनिया गांधी या कांग्रेस का कोई रहता है, राहुल गांधी, वो लीड करते हैं प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन जया भादुरी लीड कर रही थी और सोनिया गांधी उनकी बात को डिट्टो कर रही थी। ये जबरदस्त यूनिटी जो है, मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ एज ए इंडिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है बहुत ही खतरनाक हैं, और मुझे लगता है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं मान रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को ला के और ये मिड टर्म चुनाव की तैयारी है।
मेरा जो परसेप्शन है, मोदी जी की अभी हिम्मत नहीं है मिड टर्म चुनाव में जाने की। जो यूपी में हालत है, जो मिड जगह टर्म मिड हमारा। टर्म मिड टर्म उसमें उसमें कहीं छुपा ये है कि एक इस तरीके के हम चीजें क्रिएट करें कि जो फर्दर हमको जब भी ऐसे हालात नहीं, पैदा हो। आप कह सकते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसको लेके जी होगा, जी हरियाणा का, महाराष्ट्र का। ये केवल वक्फ बोर्ड को हिंदू मुस्लिम का जो लाइन है वो लाइन लगातार चलाए रखने के लिए लाए थे। सर 370 सीए उसी के लाइन में इसको लाए थे। ठीक और है। उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है संजीव जी कि बांग्लादेश में जो हुआ है उसको भी उसी लाइन में, मेरा मानना है कि नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, वो जिस तरह हिंदुओं की बात कर रहे हैं बांग्लादेश में, उतना खतरा हिंदुओं को वहां नहीं दिखाई दे रहा है जितना खतरा यहाँ सरकार और हम लोग बैठ के देखने लगे हैं। वहां से न्यूजें आई कि गोदी मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है वही वही चीजों को, उसमें निश्चित नहीं, तौर पे और कहीं ना सरकार कहीं। ने आज आज जब एक बयान मैंने देखा तो मेरा दिमाग चटका कि एक समिति बनाई है बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए। आप क्या करोगे यहाँ से भाई? समिति क्या करेगी यहाँ से? केवल आप उस हिंदू को भी, बांग्लादेश के हिंदू को भी, पाकिस्तान के हिंदुओं को भी, अमेरिका में बैठे हिंदुओं को लेके भी आप एक परसेप्शन, अपना जो अपना लाइन है उसको आप नैरेटिव बना रखना चाहते हो, जबकि आप मात खा चुके हो। इस बिल्कुल नैरेटिव बिल्कुल। पे आप मात खा चुके हो। इसलिए जी जी ये अभी भी जो कर रहे हैं इनके समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं मानता कि लोग ये केवल मैं आपके यहाँ भी कहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये पॉलिटिक्स में है और सत्ता में आ गए। ये बिल्कुल जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी रहती तो 10 साल में अपना कार्डर, अपना सेकंड कैटेगरी नेता जो है वो खो नहीं देती। उनके जगह ब्यूरोक्रेट तो इनको नहीं भर लेते।